एक बार एक अमीर आदमी रहता था। वह बहुत दयालु और उदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी आय का एक हिस्सा दान में दे दिया। वह पशु पक्षियों पर विशेष दया दिखाते थे। एक दिन एक कबूतर उसकी रसोई में घुस आया और एक खाली सब्जी की टोकरी में अपना घोंसला बना लिया। दयालु होने के कारण व्यापारी ने रसोइये से कहा कि वह कबूतर को अपनी रसोई में ही रहने दे। रसोइये ने उसे खाने के लिए अनाज और अन्य चीजें दी। इस प्रकार कबूतर के पास एक घर था। एक बार एक कौवा व्यापारी के घर के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि कबूतर रसोई में अपने घोंसले में आराम से बैठा है। वह उस स्वादिष्ट भोजन की गंध भी महसूस कर सकता था जो रसोइया पका रहा था। उसने पनीर और मछली करी की गंध महसूस की। वह बहुत लालची था। वह स्वादिष्ट भोजन खाना चाहता था। उसने रसोई में प्रवेश द्वार ढूंढने का मन बना लिया। अगले दिन जब कबूतर रसोई से बाहर आया तो कौवा उसके पास आया और उससे दोस्ती की। पहले तो कबूतर कौवे से दोस्ती नहीं करना चाहता था। हालांकि जब कौवे ने उसे बताया कि वह बहुत एकजुट है क्योंकि उसके दोस्त दूसरे शहर चले गए हैं, तो उसे उसके लिए खेद हुआ और उसने उसे अपना दोस्त बना लिया। कौवे ने यह आदत बना ली कि कबूतरी जहाँ भी जाती उसके साथ जाता। एक दिन वह उससे अपना घोंसला दिखाने का अनुरोध करता है। कबूतर उसे अमीर व्यापारी की रसोई में ले गया। यहाँ का रसोइया बहुत दयालु है। वह अक्सर मुझे स्वादिष्ट खाना खाने को देते हैं। उसने उससे कहा कि तभी रसोइया रसोई में आया और उसने कौवे को देखा। वह उसे भगाने ही वाला था कि तभी उसे पक्षियों के प्रति अपने मालिक की दयालुता का ख्याल आया। इसलिए उसने कौवे को रसोई में ही रहने दिया। उसने उसके लिए एक और टोकरी लटका दी। कौवा चाहता था कि ऐसा ही हो। इस प्रकार वह रसोई में भी रहने लगा। हालांकि कबूतर के विपरीत उसने रसोइये की अनुपस्थिति में भोजन चुरा लिया। एक दिन व्यापारी ने कुछ मेहमानों को आमंत्रित किया था। वह रसोई में आया और अपने रसोइये को मेहमानों के लिए स्वादिष्ट मछली करी बनाने का निर्देश दिया। यह सुनकर कौवा खुश हो गया। उस दिन वह रसोई से बाहर नहीं गया। उन्होंने रसोइया की गतिविधियों पर नजर रखी। रसोइये ने रेफ्रिजरेटर से एक बड़ी मछली निकाली। उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने टुकड़ों को भून लिया और मसाले मिलाकर स्वादिष्ट करी बनाई। कौवा कढ़ी का स्वाद चखने के लिए बड़ी मुश्किल से इंतजार कर सका। रसोइये ने करी को एक कटोरे में डाला और बगीचे से कुछ सब्जियां लाने के लिए बाहर चला गया। यहाँ कौवे को करी का स्वाद चखने का मौका मिला। वह चुपचाप मछली के कटोरे के पास गया और उसे ढकने वाली प्लेट हटा दी। थाली बड़े धमाके के साथ गिरी। रसोइया दौड़कर रसोई में गया और कौवे को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसकी चोंच में मछली का एक बड़ा टुकड़ा था। रसोइया कौवे पर बहुत क्रोधित हुआ। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें अपनी रसोई में रहने दिया। मैंने तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खाने को दिया और अब तुम खाना चुरा रहे हो। तुम एक कृतघ्न प्राणी हो। मुझे तुम्हें दंड देना ही होगा। इतना कहकर उसने अपने सारे पंख उखाड़ दिए और बिना पंख वाले कौवे को कौवे में फेंक दिया, जिसका भयानक अंत हुआ। शाम को कबूतरी अपने घोंसले में लौट आई। उसने देखा कि कूड़ेदान में मरा हुआ पंखहीन कौवा पड़ा हुआ है। वह समझ गई कि कौवे को क्या हुआ होगा। वह यह भी समझ गई कि उस दिन वह उसके साथ रसोई से बाहर क्यों नहीं गया था। वह जोर से बोली, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लोभ से केवल पतन ही होता है। दयालु रसोइये ने जो कुछ दिया उससे यह कौवा संतुष्ट नहीं था। उसने मछली चुराने की कोशिश की और उसका भयानक अंत हुआ।